नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार जी पुण्य पाप अधिकार गाथा 157, 58, 59 तीन गाथाओं के माध्यम से अपन ने चर्चा की थी। इन तीन गाथाओं में जो कर्म हैं शुभाशुभ कर्म अथवा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी कर्म हैं, वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी धर्म का तिरोभाव कर देते हैं, अभाव कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। ये बात इन तीन गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से बतलाई है। दृष्टांत स्वच्छ कपड़े का दिया है, साफ कपड़े का, कि जिस प्रकार से कपड़े के ऊपर मैल आ जाने से उसकी स्वच्छता तिरोभूत हो जाती है, ढक जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से मिथ्यात्व से सम्यक्त तिरोभूत हो जाता है, ढक जाता है और प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञान अज्ञान के द्वारा यानी मिथ्या ज्ञान के द्वारा और चारित्र कसायों के द्वारा तिरोभूत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये गाथा और आचार्य अमृतचंद देव की टीका और भावार्थ के माध्यम से अपन ने चर्चा की है। तात्पर्य वृत्ति में भी उसी बात को आचार्य जयसेन स्वामी ने स्पष्ट किया है। इसको भी अपन पढ़ के आगे चलेंगे। तो देखिए 316 पेज तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जीव गुणों का वस्त्र के मेल की तरह प्रतिपक्ष रूप मिथ्यात्व आदि कर्मों से आच्छादन होता है, यह दिखलाते हैं। यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जीव के गुण, यहाँ गुण का मतलब है आत्मा की ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय, वो भी गुण है। गुण मतलब उसकी आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव रूप परिवर्तन विशेषताएं हैं। तो वो इन मिथ्यात्व आदि के माध्यम से आच्छादित हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये बात यहाँ पर इन्होंने तीन गाथाओं में ये स्पष्ट की है। तो इसमें इसी बात को स्पष्ट किया है।
बत्थस्य सेद भावो जह अणासेदी मल मेलना सत्तो। जिस प्रकार वस्त्र की सफ़ेदी का मैल के विशेष रूप से मिलने पर नाश होता है, मिच्छत मलोच्छन्नम तह सम्मत्तोखु नादब्बम, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव के सम्यक्त गुण का नाश होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार बत्थस्य सेद भावो जह नासेदी मल मेलना सत्तो, जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत भाव मैल के विशेष रूप से मिलने से नाश होता है, अन्नाण मलोच्छन्नम तहणाणम होदी नादब्बम, उसी प्रकार ज्ञान रूपी मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव के ज्ञान गुण का यानी सम्यक ज्ञान का नाश होता है, ऐसा जानना चाहिए। बत्थस्य सेद भावो जहनासेदी मल मेलना सत्तो, जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत भाव मैल के विशेष रूप से मिलने से नाश होता है, कसाय मलुच्छन्नम तह चारित्तम पी नादब्बम, उसी प्रकार कसाय कर्म रूप मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव के चारित्र गुण का नाश होता है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार मोक्ष के हेतु रूप सम्यक आदि गुणों का मिथ्यात् अज्ञान तथा कसाय रूप प्रतिपक्ष द्वारा होने वाले आच्छादन के कथन रूप से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। इसमें वैसे अपने लिए ज़्यादा कोई कठिन नहीं है ये, यानी जैसे सफ़ेद वस्त्र है, स्वच्छ वस्त्र है, तो उसके ऊपर मैल चढ़ जाए तो उसकी स्वच्छता तिरोभूत हो जाती है, बाहर में अवस्था में प्रकट नहीं होती, वो कपड़ा मैला दिखता है, स्वच्छ नहीं दिखता है। उसी प्रकार से पर्याय में अपने जब अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को जीव भूलकर जब मिथ्यात् अज्ञान कसाय रूप प्रवृत्ति करता है तो आत्मा का स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो उसकी श्रद्धा नहीं होती है, उसका अनुभव नहीं होता है। तो ये जो है मैंने इसमें कोई अपन को कठिनाई नहीं है, सीधा सीधा स्पष्टीकरण है कि अपन हैं तो चेतन स्वरूप आनंद रूप, और जब अपन अपने को शरीर रूप मानने लगते हैं, रागादिक रूप मानने लगते हैं, अपने को अमीर गरीब मानने लगते हैं, तो आत्मा का जो अंदर में ज्ञानानंद स्वरूप है वो अपने लिए अनुभव में नहीं आता है। फिर अपन को एक कसाय के भाव, मिथ्यात्व के भाव, अज्ञान के भाव ही पर्याय में चलते रहते हैं। तो ये सब अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रात दिन है तो प्रत्येक जीव, ये तो संयोग अपन को यहीं मिले हैं, देख रहे हैं। इसके पहले इस पर्याय में अपन नहीं थे, क्योंकि द्रव जीव द्रव है, कोई भी द्रव्य का नाश तो होता नहीं, अवस्था से अवस्थांतर होता है। तो अभी इसके पहले कहीं ना कहीं अपन होंगे। अभी जब अपन यहाँ नहीं थे इसके पहले, तब इसके पहले कहीं होंगे, और यहाँ जब नहीं रहेंगे, आयु पूरी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। अज्ञान दशा में तो अपन तन उपजत अपनी उपजान तन्ना सत आपको नाश मान, ऐसा मानते जैसे अपन मर गए। ये मिथ्यात्व है। आत्मा का किसी द्रव्य का नाश तो होता नहीं है, अवस्था से अवस्थांतर होता है। अब चूंकि ना तो वो अपनी मूल अवस्था जानता है और ना अपना मूल द्रव्य जानता है, तो अपनी अवस्था ये असमान जाति द्रव्य पर्याय मानता है, इसके बिघटने से अपना नाश मान लेता है। तो यही सब मूढ़ता है और इससे परेशान होता है, दुखी होता है। अगर वो अपने को भेद विज्ञान करके ज्ञान स्वरूप अंदर में निरंतर जानना 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 जिसमें चल रहा है, वो सत्ता, चेतन की सत्ता, आत्मा की सत्ता शाश्वत है। अभी अपन देख रहे जन्म से लेके बुढ़ापे तक, जब तक आयु रहती तब तक शरीर बदलता रहता है, विकारी भाव आश्रव भाव भी बदलते रहते हैं, और जानपनापन को पूरा याद रहता है। जन्म से लेकर मरण तक की दशा में अपना क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब अपने ज्ञान में रहता है कि नहीं रहता है। तो वो ज्ञान कोई शाश्वत वस्तु है तब तो उसमें बना रहता है। अगर वो नहीं हो तो भाव गए, मर गए, शरीर बदल गया, पर वो जानपना, पहले अपन छोटे थे माने शरीर की दशा थी, आत्मा न छोटा न बड़ा,
आत्मपने से आत्मा अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी ज्यों का त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, उसमें कोई घटावड़ी नहीं होती, पर अपने लिए वो स्वरूप जानते ही नहीं है। या तो संयोग रूप मानेगा, संयोगी भाव रूप मानेगा, क्षणिक अवस्था रूप मानेगा, तो अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करता है। तो इससे अपना सम्यक्त गुण का नाश, माने जो सही अपनी आत्मा की प्रतीति होने चाहिए वो नहीं होती, अपना आत्मा का जैसा ज्ञान होने चाहिए वो नहीं होता है, जैसी स्वरूप की शांति अपन को स्थिरता पूर्वक मिलने चाहिए, अब वो कसायों के भावों से आकुलता बनी रहती पर्याय, तो वो खत्म, तिरोभूत नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो आत्मा के स्वास्थ्य परिणाम हैं, गुण हैं, वे इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के भावों से नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न ही नहीं होते, पर्याय में वो उस प्रकार के विपरीत परिणमन चलता रहता है। ऐसा यहाँ इन 3 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। और ये वास्तव में अपने लिए क्या है, ये ही दुख रूप है, ये ही संसार है, संसार का कारण है। जब तक जीव को ये समझ में नहीं आता है तब तक इस प्रकार की मूर्ताएं अनादिकाल से जीवन में चलती रहती हैं। तो ये अपन को बराबर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि ये जो अपने भाव मोह के भाव चल रहे हैं, ये मोह के भाव आत्मा के हित में नहीं है, ये निरंतर जीव को दुख देने वाले हैं, आकुलता पैदा करने वाले हैं, आकुलता स्वरूप है। बेचैन रहता आदमी, रात दिन संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प, कुछ भी करता रहे। पढ़ाई नहीं हुई तो आकुलता, पढ़ाई हो गई तो आकुलता, फिर शादी नहीं हुई तो आकुलता, शादी हो गई तो आकुलता, बच्चे नहीं हुए तो आकुलता, बच्चे हो गए तो आकुलता। कब निराकुल होता है जी, कब सुखी होता है? एक क्षण को भी मरते दम तक संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प। अब सोचता इससे सुखी हो जाए, अरे उसमें सुख है ही नहीं, जिससे तुम सुख मान रहे हो। अब डिग्री ले लेने से सुख, तो डिग्री में कहाँ सुख धरा है तुम्हारा? कोई भी बाहर की जानकारी कर लो तुम, डॉक्टरी माने शरीर की बीमारियों की, अथवा कोई रोड बनाने की या और कोई मकान बनाने की, अब उसे का तुम्हें काम मिलेगा ये तो बताओ। तो जब तक जीव को अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता अनुभूति नहीं होती, तब तक जीवन में ये मोह के विकल्प संकल्प विकल्प चलते ही रहते, चल ही रहे धारा प्रवाह। तो ये यहाँ पर अपन को कि भैया ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। अब सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, काय के लिए बता रहे, इनको समझ के छोड़ो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारी खोटी आदत है। जैसे किसी को व्यसन लग जाए शराब पीने का, तम्बाकू खाने का और भी भांग आदि, तो वो परेशानी का कारण है। 24 घंटे बेचैन जीव को करता रहता है। ऐसे ये जीव के ये खोटे भाव हैं। कौन से? अपने बारे में सही जानना नहीं, मानना नहीं, अपना अनुभव करना नहीं, रात दिन दूसरे रूप अपने को जानते मानते रहना और दूसरे रूप होने के लिए प्रयत्न करते रहना। अपन शरीर बनना चाह रहे हैं, भाई शरीर को अपना आत्मा मान के अपन क्या करना चाह रहे हैं? अब शरीर ही बने, हम शरीर ही बने, शरीर में बने रहे नहीं, शरीर ही बने, अपन शरीर ही है। अब ये शरीर बिल्कुल ज्यों का त्यों अच्छा बना रहे, तो इसका मतलब क्या है कि तुम पर रूप होना चाह रहे पर रूप हो सकते नहीं, हुए नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अब क्या होगा कि झूठी मान्यता से परेशान हो गए। शरीर तो अपने हिसाब से परिणमित हो रहा है और वो तो संयोग हुआ है, उसका वियोग होगा। अब तुम परेशान हो गए, हो रहे हो 24 घंटे भयभीत हो, कहीं मन नहीं जाए, मन नहीं जाए, मन नहीं जाए, रात दिन व्यवस्था बना रहे, काय के लाने, काय के लिए? मकान बना रहा है, भोजन कर रहा है, कपड़े पहन रहे, काय के लिए? मर नहीं जाए। मरोगे कि नहीं? मरोगे कि नहीं मरोगे?
नहीं मरोगे तो काय को व्यवस्था बना रहे, और मरोगे तो काय को व्यवस्था बना रहे। यदि पुत्र को पुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। अगर मरोगे नहीं तो डरने की जरूरत ही नहीं है, और मर जाओगे तो अब तुम्हारे डरते रहने से क्या होना, मरना तो पड़ेगा ही। जिसको तुम मरना जानते हो वो तो अवश्यंभावी है। यानी तुम सोच रहे हो कि हम शरीर में संयोग रूप में इसी में बने रहें, वो तो असंभव है। उससे तो आपको निकल के जाना पड़ेगा। और तुम जिसको मरना कह रहे हो वो मरना है नहीं, वास्तव में तो क्या है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, अवस्था से अवस्थांतर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर। क्या होता है जीव का? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। क्या होता है मृत्यु में? एड्रेस और ड्रेस बदल जाएगी आपकी, बस, और तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से कहीं और चले जाओगे और इस शरीर, औदारिक शरीर की ड्रेस छोड़ करके दूसरी ड्रेस पहन लोगे। वैसे तो वास्तव में ये ड्रेसें पहनना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी मूल ड्रेस तो ज्ञान शरीर है, वो उसको कभी नहीं बदल सकते तुम। तो जब तक आपको अपने ऐसे मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक रात दिन भयभीत रहता है जीव, भयभीत। अन्य जीव त्रियंचारी तो बेचारे एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ पाते, रात दिन भयभीत रहते। पक्षी है, बिल्लियां हैं, कुत्ते रात दिन भयभीत होते रहते हैं, भयभीत। एक क्षण को उनको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाए। मनुष्य तो फिर भी ताले माले लगा लगू के सो जाता है, फिर भी डर तो रहता ही है। थोड़ी सी खटपट आ जाए, आवाज़ आने लग जाए, किवाड़ तोड़ने की कुछ भी आवाज़ जोरों से, तो क्या होगा? कौन आ गया। तो मतलब ये है कि जब तक अपनी मूल सत्ता का जीव को बोध नहीं होता, उसका अनुभव नहीं करता, तब तक, क्योंकि उसके अपना आत्म स्वभाव निर्भय स्वभावी है, निराकुल स्वभावी है, आनंद स्वभावी है। जब तक आप उस स्वरूप को अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपके भय को दूर करने वाला कोई तीन लोक में है नहीं। निर्भय कोई तुम्हें कर नहीं सकता है। तो ये यहाँ पर कहते भाई देखो, ये जीव अपने इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मैल है जो आत्मा का, काई के समान पानी के ऊपर आ जाने पर पानी की स्वच्छता तिरोभूत हो जाती है, ऐसे ही अपना आत्मा का चैतन्य स्वरूप इन भावों से तिरोभूत हो गया, ढक गया, दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक आप इससे विपरीत भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पैदा नहीं करो, तब तक आपको अपना स्वरूप दिखाई देने वाला नहीं है। जब तक इस काई को दूर नहीं करो, तब तक आप पानी की स्वच्छता दिखाई देने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से इन तीन गाथाओं में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के स्वाभाविक परिणाम हैं, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मैल मल विकारी परिणाम उसको नष्ट कर देते हैं, तिरोभूत कर देते हैं, उसका अभाव कर देते हैं। ये इन तीन गाथाओं में स्पष्ट किया। अब ये कहते हैं कि जो कर्म हैं वो स्वयं, अभी तो ये बता रहा है कि वो स्वभाव का नाश कर देते हैं, समझे ना। मैंने ऐसा समझो अपन कि बीमारी अपने स्वास्थ्य को नाश कर देती है, नष्ट कर देती है। बीमारी से क्या होता है? स्वास्थ्य का अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर आगे कि ये बीमारी जो है, जैसे ये जो कर्म हैं, ये स्वभाव के नाश करने वाले तो ठीक है, ये वास्तव में क्या है? दुख स्वरूप है स्वयं। कैसे ये कर्म स्वयं बंध स्वरूप है। देखो, एक ही वस्तु को, एक चीज को कहने के कई तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बीमारी हो गई, तो एक तो अपन ये कहेंगे कि आप इसने स्वास्थ्य को हमारा खराब कर दिया, ठीक है ना। दूसरे कहेंगे कि ये दुख का कारण है बीमारी,
और फिर तीसरा कहेंगे कि स्वयं दुख स्वरूप है ये बीमारी। तो अभी तो इधर से कहा कि इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ने अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी गुणों का नाश कर दिया। अभी तो स्वभाव का विघात करने का कारण इनको सिद्ध किया। अब कहते हैं कि ये स्वयं दुख स्वरूप है, बंध स्वरूप है। क्या बता रहे हम? 160 गाथा में अब ये कह रहे, अब यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बंधन रूप है। देखिए गाथा है, सो सव्यणाण दर्शी कम्यरेण नीणावच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सव्यदो सव्वम्। ऊपर जो दिया ना, कम्यरेण नीण अवच्छन्नो, नीण अवच्छन्नो, निज कर्म रज आच्छादन कर देता है। नीय निज अपने स्वयं का, अवच्छन्नो माने उसका अवच्छन्न माने उसका आवरण कर देती है कर्म रज। तो देखिए उसकी गाथा का हिंदी पढ़ते पर, यह सर्व ज्ञानी दर्शी भी निज कर्म रज आच्छाद से संसार प्राप्त न जानता, वो कर्म को सब रीति से। क्या कह रहे? यह सर्वदर्शी, यह सर्वज्ञानी दर्शी भी निज कर्म रज आच्छाद से। तो यह आत्मा कैसा है? स्वभाव से सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी है, सबको जानने देखने के स्वभाव वाला है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाव वाला है प्रत्येक आत्मा। कैसा है? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, सबको जानने देखने के स्वभाव वाला है। तो कहते ऐसा ये सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा होने पर भी क्या कर रहा है? निजेन कर्म रजसा, अपने कर्म मल से अवच्छन्ना, लिप्त होता हुआ, व्याप्त होता हुआ, संसार समापन्ना, संसार को प्राप्त होता हुआ। और यह क्या कर रहा है? सर्वतः, सब प्रकार से, सर्व को विजानाति, ना ऊपर जो है ना पहले है, तो नहीं जानता। क्या कहा इसमें? ये ऊपर ना लिखा हुआ, ना इसमें छूट गया क्या? एक मिनट। सहा सर्व ज्ञान दर्शी और निजीन कर्म रजसा अवच्छन्ना, संसार समापन्ना, सर्वतः सर्व न विजानाति, न रह गया, छूट गया उसमें। तो क्या है कि वास्तव में ये आत्मा है तो सर्व को देखने के स्वभाव वाला, तो भी अपने स्वयं के कर्म रूपी मल के रज से लिप्त होने के कारण इस संसार को प्राप्त होता हुआ, मुक्त स्वभावी आत्मा इस संसार को प्राप्त होता हुआ सब प्रकार से सर्व को, माने सब प्रकार से, माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सर्व को, कैसा है? सब प्रकार से, यानी भूत वर्तमान भविष्य त्रिकालवर्ती, उन सब को एक साथ जानने के स्वभाव वाला होने पर भी न विजानाति, नहीं जानता है। टीका में देखिए, जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को, सर्व पदार्थों को सामान्य विशेषतया
जानने के स्वभाव वाला है। सामान्य विशेषता, प्रत्येक वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक, भेदाभेदात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक, प्रत्येक वस्तु ऐसी है। कैसी है? सामान्य विशेषात्मक, नित्यानित्यात्मक, भेदाभेदात्मक, ऐसी सब प्रत्येक वस्तु इस विश्व की सामान्य विशेषात्मक। तो ऐसे सबको सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है। ऐसा ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से, ऐसे अपने पुरुषार्थ के अपराध से, अपने पुरुषार्थ के अपराध से माने क्या? अपने विपरीत पुरुषार्थ से, गलत रास्ते पर जाने से, अन्यथा प्रयत्न करने से। करना तो चाहिए इसको, अपना बीरी कहाँ लगाना चाहिए? अपनी स्वरूप संरचना में, अपनी आत्मा की स्वरूप की संरचना में लगाना चाहिए। परंतु ये कहाँ लगा रहा है? ये कर्मों की संरचना में, कसायों के कार्यों में, मोह के कार्यों में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? वीर कहाँ लगा रहा है? अपनी ताकत कहाँ लग रही? मोह राग देश के कामों में निरंतर अपनी ताकत को लगा रहा है। अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, अब ऐसा कर दूँ, अब वैसा कर दूँ, ये मेरा और ये तेरा, सब मोह के कार्यों में पूरी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। स्वभाव तो इसके वीर का क्या है? अपनी स्वरूप की संरचना करे, अपनी ताकत अपने स्वरूप में एकाग्र होने में लगाए। अब वो तो उधर उसमें तो लगाता नहीं, और कहाँ लगाता है? कसाय के मोह के कार्यों में रात दिन लगाए रखता है। तो कहते हैं अपने स्वयं के पुरुषार्थ के अपराध से। मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से कोई दूसरा तुम्हारे लिए चतुर्गति संसार में भ्रमण नहीं करा रहा है। किस कारण से भ्रमण कर रहे? किस कारण से दुखी हो? स्वयं के ही खोटे प्रयत्न से, स्वयं के ही अपराध से, स्वयं की गलती से। माने कोई व्यक्ति क्या करे? पत्थर उठा करके अपना सिर फोड़ ले और फिर रोवे। क्या करे? अथवा अपने दोनों हाथों से खम्मे को पकड़ ले और फिर चिल्लाए कि भैया हमें छुड़ा लो, छुड़ा लो, हमें छुड़ा लो, इस खम्मे से छुड़ाओ। ऐसे क्या कर रहा है? स्वयं ही पर को पकड़ लेता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब कहता भैया हम बंधन में पड़ गए, अब छुड़ाओ हमें। पहले तो बंधन में स्वयं पड़ता है प्रसन्न होकर के। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाओ, और हाले फूले हम फिरे होत हमाओ ब्याव। ब्याव माने क्या? ब्याव माने काठ में पाओ। काठ में पाओ, बेड़ी होती ना, बेड़ी। तो बेड़ी माने खुद अपनी बेड़ियाँ बना करके बंधन में पड़ रहा है। और फिर क्या कह रहा हूँ? फिर कह रहा हूँ भैया हम तो मरे जा रहे हैं, क्या करें, बहुत परेशान है। क्या नाम है इनका? क्या नाम? अभिदल। अभिदल माने निरंतर रहने वाला जीव। अब अपने को निरंतर रहने वाला स्वरूप नहीं जान के और क्षणिक मानता है अपने को, और स्वतंत्र रहने वाला स्वभाव तो कैसा है? स्वतंत्र रहना। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। आत्मा का स्वरूप कैसा है? परतंत्र रहने का, कसाय करने का, मोह करने का। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह, मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं। अंतर काय का है? अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी माने? ऊपरी माने पर्याय का नहीं। ऊपरी भूत की ऊपरी बाधा हो जाती ना अपन को। पर्याय से तो अपना भी स्वभाव भगवान ही ऐसा है, अपना भी पर्याय का स्वभाव कोई ऐसा नहीं है। पर ऊपरी बाधा, मोह रूपी पिशाच, भूत को इसने क्या है? भूत से दोस्ती कर ली। अब वो भूत इसको जोतता रहता है, उसको काम चाहिए।
भाई कोई व्यक्ति जो है, कोई ने मंत्र सिद्ध किया और उसको भूत सिद्ध हो गया, अब वो कहता है बताओ काम हमें। अब उसको काम नहीं दो तो फिर वो तुम्हें क्या खाएगा, वो मारेगा। वो कहता काम दो हमें, दो तुम। ऐसे इसने मोह रूपी पिशाच को सिद्ध कर लिया, अब उसको काम चाहिए रात दिन, तब इसको 24 घंटे काम देने के लिए परेशान होता रहता है। क्या करता रहता है? परेशान है, अब काम चाहिए। मोह को तो काम चाहिए। मोह का काम क्या है? मोह को तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो रात दिन कुछ ना कुछ रापटक करता रहे। जिंदगी भर सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, परंतु सुख जाता दूर। कहाँ दूर जाता? कहाँ दूर जाता बताओ? सुख कहाँ दूर जाता? देखो सुख दूर नहीं जाता, तू सुख से दूर जाता है। भाई सुख तो तेरे स्वरूप है और तू स्वरूप को भूल करके बाहर बाहर की तरफ भागता फिर रहा है, तो तू सुख से दूर जा रहा है कि सुख तुझसे दूर जा रहा है? बताओ। आत्मा का स्वभाव सुख स्वभाव ही है ना, तो आत्मा तो सुख स्वरूप ही है, तो अब अपनी परिणति अपने सुख से दूर जा रही कि सुख तुमसे दूर जा रहा है? तुम सुख से दूर भाग रहे ना है? अब सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर, कहने का मतलब क्या कि जब अपन मंजिल तो है इधर और तुम रास्ता रख लिया उधर, तो क्या होगा कि मंजिल तुमसे दूर जा रही कि तुम मंजिल से दूर जा रहे? बताओ। मंजिल तुमसे, मकान तुम्हारा यहां खड़ा है और तुम मकान पाने के लिए उधर की तरफ चले जा रहे हो, तो तुमसे मकान दूर जा रहा है कि तुम मकान से दूर जा रहे? नहीं आ रहा समझ में? माने आत्मा की परिणति अपने स्वभाव से दूर जा रही कि तेरे स्वभाव तेरे से तुझसे दूर दूर जा रहे हैं? बता। स्वभाव तो ध्रुव है, वो तो जाते नहीं है, चलते नहीं है कहीं। अपनी स्वयं की परिणति अपने स्वरूप को भूल के बाहर बाहर की तरफ भाग रही, तो तुम सुख से दूर जा रहे। तुम माने अपनी परिणति स्वयं, तुम हो तो जीव और अपने स्वरूप को भूल के, और जिसको तुम अपना स्वरूप मान रहे हो मैं, तुम क्या अपने को क्या मान रहे? ये सब शरीर मोह के भाव को मैं अपना स्वरूप मान रहे। तुम हो तो ज्ञान स्वरूप, तो तुम जो मोह का भाव है यही वास्तव में अपने स्वरूप से बाहर जाने का कारण है। स्वरूप तुमसे दूर नहीं जाता, स्वरूप तो तुम हो ही, वो तो शाश्वत है। इसलिए जब तक जीव को ऐसा अंदर से अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये निरंतर सुख की खोज में पागल बना हुआ है। कितना सुख पा लेता है जिंदगी भर में? कितना सुख मिल जाता है? अनुभव कितना सुख पाया अभी तक तुमने? अभी तक तुमने जितना प्रयत्न किया वो काहे के लिए किया? दुख के लिए कि सुख के लिए? बताओ बताओ। है अपने में ही। अपने में मतलब तुम कौन और अपना अपन कौन? अपने में मतलब कौन? अपन अपने में, तो अपने में मतलब दो चीजें हो गई, अपन और अपने में। तो अपन कौन है और अपना अपना अपन अपने में, अपन अपने में कहाँ है? भाई एक ही वस्तु में द्वैत खड़ा कर लिया इसने। एक है द्रव्य स्वभाव, एक है पर्याय स्वभाव। तो अब पर्याय स्वभाव द्रव्य स्वभाव अनन्य है। वैसे द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनमन। तो अपन अनन्य नहीं देखते अपने को, अब भिन्न भिन्न देखते। आत्मा माने द्रव्य और पर्याय, ये दोनों एक ही वस्तु हैं कि अलग अलग वस्तु हैं? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव ये दो चीजें हैं कि एक ही है? माने क्या है कि एक जानवर होता है, उसके दो, आदमियों के भी जैसे दो सिर हो जाते हैं। एक शरीर है और दो सिर हो गए, होते ऐसे देखे तुमने? आदमी नहीं देखे हैं? देखे? अरे ये तरह भी अभी बहुत सी है ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं, एक शरीर में दो सिर, दो धड़ है उनके। और क्या है
कि एक की रुचि कुछ है, एक की रुचि कुछ है, दोनों की रुचि अलग अलग है, एक ही बॉडी है। अब वो जो है, अब वो खाना चाहती है, इसको वो कहती है हमें ये नहीं रुचती, वो कहते हैं हमें ये रुचती है। अब एक चीज़ खाओ तो वो हानि हो करती हो, एक चीज़ खाओ तो वो ठीक है। अब उसकी रुचि से खाओ तो अब शरीर तो एक ही है। भाई परेशानी तो वो खाए तो परेशानी उसी को होना है, और वो खाए तो परेशानी उसी को होना है। ऐसे ही अपना जो है आत्मा कोई द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, कोई दो चीजें अलग अलग थोड़ी हैं। क्या है? एक ही वस्तु के दो रूप हैं, एक रूप रहने वाला और अनेक रूप होने वाला। तो अब उसमें अपने लिए जब तक वो अनेक पना जिसमें हो रहा है, तो उस अनेक में वो एक को देखे। क्या देखे? वो अनेक में जो पर्याय दृष्टि से अनेक पने रूप अवस्थाएं होती हैं, उसी पर्याय में एक पने रूप द्रव्य व्याप्ता है। कौन व्याप्ता है? जो सोना अनेक कुंडल कड़ांगूठी चेन आदि अवस्थाओं रूप होता रहता है, वही सोना एक रूप रहता है, दो सोने नहीं है। कितने सोने? तो क्या करना उसमें कि वो क्या है कि वो सोचता है कि हम अलग हैं, वो तू एक सोना कोई अलग है। तो जब वो अपने को उस रूप अनुभव नहीं करके अन्य रूप अनुभव करता है तो समस्या खड़ी होती। जो अनेक अवस्था रूप होता है वो उसमें अपने एक रूप पने को देखे तो उस अनेक पने में उसको कोई समस्या नहीं आवे। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी अपन क्या करते हैं, अपने को या तो सर्वथा अलग ही मान लेते हैं, अनेक ही मान लेते हैं, जबकि तुम सर्वथा अनेक नहीं हो। अनेक होकर के भी एक हो, एक होकर के भी अनेक हो। तो जब तक तुम्हें ऐसा अपने वस्तु में एक अनेक रूप का बोध नहीं होता, तब तक तुम भ्रम से अपने को अन्य रूप मानकर मिथ्या कल्पनाएं करते हो। क्या विवाह स्वभाव किसे कहते? विवाह स्वभाव किसे कहते? विभाव स्वभाव, जिसको तुम विभाव स्वभाव कह रहे हो, वो भी उसी एक स्वभाव का ही रूप है। क्या कह रहे? उसमें, उस विभाव स्वभाव में, वो विभाव स्वभाव क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने को एक रूप नहीं देख रहा है। उस विभाव देखो, जैसे मान लीजिए तुम हो तो एक रूप जीव, समझ रहे? ज्ञान में अनेक प्रकार जानपना होने पर भी आप ज्ञानपने से एक ही रूप रहते हो। तो उस अनेक प्रकार से जानपने में तुम अनेक नहीं हो गए, तुम क्या हो? एक ही हो। अब उस ज्ञान में, जानपने में तुम अपने को अनेक मान रहे, इसका नाम विभाव है। विभाव किसे कहते हैं? उस ज्ञान में जो अनेक प्रकार की जानकारी हो रही है, उसमें तुम अपने को अनेक ही मानने लगे, तुम उसमें एक रूप नहीं जान रहे। अगर तुम उसमें के अनेक होने पर भी हम एक ही हैं ऐसा जानो तो उसका नाम स्वभाव है, और उस अनेक में तुम अपने को अनेक ही मानो, उसका नाम विभाव है। क्या कहा? जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान भी ज्ञानाकार ही ज्ञान है। तो उसमें क्या देखना तुम्हें ज्ञेय अनेक ज्ञेय नहीं देखना उसमें एक रूप ज्ञान देखना है। तो ऐसा एक रूप ज्ञान देखोगे तो उसका नाम है स्वभाव, और उसमें तुम अनेक ज्ञेय रूप अपने को जानोगे, उसका नाम है विभाव, मिथ्या ज्ञान। किसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान? हाँ, विभाव स्वभाव को, आश्रव भाव को एक ही बात है। विपरीत भाव को, अन्यथा भाव को, बंध भाव को, दुख के भाव को, पराश्रित भाव को, मिथ्या भाव को, जितने भी है वो तो नाम कितने दे दो उसकी। तो है क्या उसमें कि उसमें अपन जो एक रूप, जो प्रमत्त अप्रमत्त होने पर भी वो अपने एक पने को नहीं छोड़ता। तो ये प्रमत्त पने में अपन को क्या अज्ञान दशा में क्या मानता है? माने अपने को संयोग आदि रूप ही मानता है। वो अपने को एक रूप नहीं देखता है, तभी वो प्रमत्त दशा माने कसाय की दशा पैदा होती है, मिथ्यात्व की दशा पैदा होती, मिथ्या ज्ञान की दशा पैदा हो। अगर उसमें वो
उस अनेक में भी एक को देखे, उसका नाम स्वभाव भाव है। ऐसा बताया। गेयाकार ब्रह्म मल माने, नाश करन को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूरख खेद करे तब यूं ही। जो गेयाकार ज्ञान है वो गे रूप नहीं होगा, वो अनेक रूप नहीं होगा, वो एक ही रूप ज्ञान है। तो किसे कहते मिथ्या ज्ञान? तो उसमें एक रूप पना नहीं देख करके अपने को अनेक रूप मान करके या गे रूप मानना जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। और उसमें अगर तुम क्या देखो कि जो ज्ञान व्यवहार से गेयाकार रूप दिखाई दे रहा है, वो ज्ञान परमार्थ से ज्ञान ही रूप है, एक ही रूप है, वो अनेक रूप नहीं होगा। हो गया क्या अनेक रूप? जो सोना गहनों की अपेक्षा, अवस्था की अपेक्षा अनेक रूप होता हुआ दिख रहा है, वो सोना अनेक रूप नहीं होगा, एक ही रूप है ज्यों का त्यों। नहीं आया समझ? जो आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में अनेक रूप दिखाई दे रहा है, वो आत्मा अपने द्रव्यपने से एक ही रूप है, वो कोई अनेक 84 लाख योनि रूप नहीं हो गया। अब अपन क्या मानते हैं अपने को? जिस पर्याय में गया अपने को सर्वथा उस पर्याय रूप ही मान लेता है, अपने एक पने को नहीं जानता कि अपन अनेक होने पर भी एक पने रूप को नहीं छोड़ते कभी। द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि संयोगाधीन दृष्टि मिथ्या दृष्टि। तो है क्या वो? विभाव। विभाव माने वस्तु स्वरूप को सही नहीं जानना, मानना, अनुभवना, अन्यथा मानना जानना। तो ये कल्पना है तेरी झूठी। तू शरीर रूप हो गया क्या? विभाव किसे कहते बताओ? देह जीव को एक गिने, अपने को शरीर रूप जानो, मिथ्या ज्ञान किसे कहते? अभी ज्ञान का मिथ्यापना बताओ पहले तो। अपने लिए तुम शरीर रूप हो कि ज्ञान रूप हो? अपने को क्या जान रहे? शरीर जान रहे, स्त्री जान रहे, पुरुष जान रहे, अमीर गरीब जान रहे। इसका नाम कौन सा ज्ञान? इसका नाम ही मिथ्या ज्ञान है। वो ज्ञान आत्मा ही का है, आत्मा ही रूप है, वो शरीर रूप नहीं होगा। ऐसा जो है नहीं जैसा वैसा जानना मानना, उसका ही नाम तो मिथ्यात है। धर्म में कछु अपन को पहाड़ नहीं उठाना है, क्या करना है? मूर्ता छोड़ना के लिए। नहीं आता समझ में? अपन ये ऐसा धर्म नहीं समझते। अपन क्या करते धर्म में? धर्म में कछु उठा पटक करो, बहुत कूदम पट्टी करो, उसका नाम धर्म मानते। सीधे रहने का नाम धर्म नहीं मानते। भगवान का कर रहे? उदम कर रहे कि शांति से अपने आनंद भोग रहे? और अपन धर्म किसे मानते? कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, शांति से नहीं बैठो। इसका नाम धर्म के भरम। अभी अपन को क्या है, अभी तो व्यवहार का भी सही व्यवहार नहीं जानते अपन। जो व्यवहार तुम्हारे लिए ऐसे उस परमार्थ की सिद्धि का कारण बने तो वो व्यवहार है। और तुम्हारी मूर्ता का पोषण करे, वो व्यवहार है कि मूर्त व्यवहार आभास है, भ्रम है। नहीं आता समझ में, नहीं आता पता नहीं। अपना संगी पंचेंद्री होकर के भी, सैनी होकर के भी, जैनी होकर के भी, जो जिनवाणी उड़ना धरत हैं, जैनी होके भी अजैनी हैं जिनवाणी। मैंने अपन को इतना ज्ञान में, ज्ञान का स्वरूप सहज वस्तु स्वरूप को जानने का है, मूर्ता करने का थोड़ी है ज्ञान का स्वरूप। परंतु अपन ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते। उस ज्ञान को अपन जबरदस्ती मोह के कारण से और यदवा तदवा कल्पनाएं करने में लगाते, झूठी कल्पनाओं में। तो देखो इसको पढ़ते हैं। जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को, सर्व पदार्थों को सामान्य विशेष रूपतया जानने के स्वभाव वाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात आत्मद्रव अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से, विपरीत पुरुषार्थ करने से, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिवर्तन करने से, ऐसी ताकत अपनी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने से,
प्रवर्तमान कर्ममल के द्वारा लिप्त, कर्ममल माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कर्ममल, लिप्त व्याप्त होने से ही बंद अवस्था में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को अर्थात सर्व प्रकार से सर्वज्ञों को जानने वाले अपने को न जानता हुआ। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सबको सर्व से सब प्रकार से जानने के स्वभाव वाला है। तो ऐसे उस जानने वाले को न जानता हुआ, सबको जानने के स्वभाव वाले को न जानता हुआ, इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से, यानी अपने से अजान रह करके अज्ञान दशा में रह रहा है, अपने से स्वयं से अनजान है। कैसा ज्ञानधारी? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी दी। जो दुनिया को जान रहा है और जानने वाले को स्वयं को नहीं जान रहा है। अपन बोलते दिया तले अंधेरा, सबको प्रकाशित कर रहा है और खुद अपने अंधेरे में बैठा हुआ है। गजब है। क्या है? आश्चर्य की बात है कि नहीं, कि सारी दुनिया को जानने वाला अपने से अनजान है। तो यहां अपने को न जानता हुआ इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से, किसे कहते हैं अज्ञान? आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अपने को नहीं जानना, इसका नाम ही अज्ञान है। देखो वैसे तो सामान्य से अपन विचार करो तो आत्मा को ही निरंतर जान रहा है। आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है, परंतु ऐसा होने पर भी देखो अपन पर को परमार्थ से तो जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब आत्मा अपनी गुण पर्यायों के अलावा पर में जा ही नहीं सकता। अपनी गुण पर्यायों में रहता है, इसके अलावा बाहर जाने की व्यवस्था ही नहीं है। गुण पर्याय द्रव्य, तो परमार्थ से अपनी पर्यायों में अपना आत्मा ही आ रहा है। जितने भी सोने के आभूषण हैं उनमें कौन आ रहा है? वो स्त्री आ रही उसमें, नाक कान आ रहे, गला आ रहा उसमें। किसमें? जो हार है, हार में गला आ रहा है कि हार में सोना आ रहा है? और अपन को क्या दिखता है? हार में गला दिखता है, गला। हार में सोना नहीं दिखता है। कहाँ दिखता है वो हार? गले में दिखता है वो हार, गला दिखता है उस हार में। कैसी मूर्ता है? नहीं आता समझ। अरे उस ज्ञान में आत्मा ही व्याप्ता है, परंतु अपन मानते हैं जैसे गे आ गए हो, गे में चला गया हो ज्ञान, गेयों से ज्ञान हो रहा हो, पर से ज्ञान हो रहा हो। काय से ज्ञान हो रहा है? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी अनुभूति में क्षण जाए सारे। सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा अनुभव ही उसमें सहाई। काय से सिद्धि होती है? अपने स्वरूप के अनुभव से ही। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, उसी से मोक्ष का मार्ग, उसी में मोक्ष, अलग से तो कुछ है नहीं। तो यहाँ कहते हैं अपने को ना जानता हुआ इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से अज्ञान दशा में ये जीव रह रहा है। इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंद स्वरूप है, इसलिए स्वयं बंद स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया है। कर्म करने लायक नहीं है। ज्ञान का निषेध नहीं किया, काय का निषेध किया? कर्म का, शुभाशुभ कर्म का, मिथ्यात आदि भाव रूप कर्म का, अज्ञान आदि रूप भाव विकारी भाव रूप कर्म का, कसाय रूप कर्म का, इनका निषेध किया है। क्योंकि ये बंद स्वरूप है,
अपने स्वरूप को विस्मृत कर देने वाले हैं, अपने स्वभाव से बाहर ले जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ इसका निषेध किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य देव ने कहते भैया देखो, ये कर्म एक तो अपने स्वभाव का तिरोभाव कर दे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरोभाव कर देने वाले हैं, और स्वयं बंधन स्वरूप है, विकार स्वरूप है। ये इस बात को यहाँ सिद्ध किया है। तो यहाँ भी ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए। ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य स्वभाव से तो सबको जानने देखने वाला है, परंतु अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण, अपराधी क्या है, इसका अपराध क्या है? स्वयं को स्वयं रूप नहीं जानना, अपने को पर रूप जानना, पर को अपने रूप जानना, ये सब अपराध है इसका झूठा। और ये अपराध कैसे हो गया? अपराध कहाँ से कैसे हो गया? ये स्वयं ही वास्तव में अपराध इसने अपने असावधानी के कारण से, अज्ञानता के कारण से अपराध को धारण किया है। तो इस प्रकार से क्या है कि अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मों से आच्छादित है, इसलिए वह अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता, यूँ अज्ञान दशा में रह रहा है। इस प्रकार केवल ज्ञान स्वरूप अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा कर्मों से लिप्त होने से अज्ञान रूप अथवा बद्ध रूप वर्तता है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप हैं, अतः कर्मों का निषेध किया गया है। कर्म का, धर्म का निषेध नहीं है। धर्म माने ज्ञान स्वरूप जानन स्वरूप आत्मा, और कर्म माने इसको छोड़ के, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके अन्य जो कुछ कर्म, ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मन। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके अन्य जो कुछ भी अनुभव करो वो सब क्या है? उसका नाम है कर्म, उसका नाम है अधर्म, उसका नाम है अपनी आत्मा का बंधन, उसका नाम है दुख। और ये जब तक जीव इस प्रकार जागृत हो करके अपने को ज्ञान स्वरूप, निरंतर सदा शाश्वत ज्ञान स्वरूप है, जी ज्ञान ही स्वरूप है निरंतर, जानने के अलावा रात में भी सोता नहीं है आत्मा, सोता है रात में। जब रात में आप सुबह उठते हो तो कहते आज हमें अच्छी नींद आई, तो ये किसने जानी? बताओ, उस समय आत्मा सो रहा था कि नहीं सो रहा था? आज हमें अच्छी नींद आई तो ये किसने जानी? तो वो ज्ञान उस समय भी ज्ञान जागृत ही था ना, सो तो नहीं रहा था। नींद अलग थी और ज्ञान अलग था। जब ही तो नींद खुलने के बाद ज्ञान ने कहा कि आज अच्छी नींद आई। किसको आई? नींद को नींद आई, आत्मा को तो नींद नहीं आई। आत्मा तो उस समय भी जान ही रहा था। आज हमें अच्छी नींद नहीं आई, तो आत्मा तो जानता ही है ना, नींद आवे तो उसको जानता है और नहीं आवे तो जानता है। तो आत्मा तो जानने का काम निरंतर करता है। आत्मा तो सो सकता नहीं है, उसमें स्वभाव नहीं है सोने का। कौन सोता है? कौन सोता है? कौन सोता है? जो सोने वाला है वो कोई और है। सोने वाला और है, सोत रहे दिन रैन, और जानने वाला और है, जानत है दिन रैन, रात दिन जानने का काम ही करता रहता है। जो कुछ भी हो रहा है तो भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा हो, ये कौन कह रहा है? समझ रहा है कि नहीं हो? तो कौन कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? जो ऐसा कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। उसकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो तो समझ रहा है ना, तो वो कहाँ नहीं समझ रहा है। तो ये अपन को बराबर ऐसा अगर सावधानी पूर्वक अपन अपने ज्ञान में जागृति लाएं तो नियम से क्या है कि अपने जीवन में मोह क्षीण होगा और अपना ज्ञान जागृत होकर के फिर निरंतर आनंद आएगा। तो ये 160 गाथा में कर्म स्वयं बंधु स्वरूप है, इस बात को सिद्ध किया है। चलिए आज सूर्यपंचमी के उपलक्ष्य में शाम को 7:30 बजे यही बच्चों का और महिलाओं का कार्यक्रम है और शिविर की कल सूचना दे दी थी। शिविर में और किसी को जिसको भी दान लिखाना हो तो मैं बच्चों के शिविर के लिए वो दान लिखा दें।
वाणी